हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू डे नंबर 8 ऑफ 21 जो कि हम लोग डेमो ट्रेडिंग में कर रहे हैं। हमारा डिपॉजिट बैलेंस आज 1669 है और आज का प्रॉफिट अमाउंट होगा 166 रुपीज़ और क्लोजिंग बैलेंस तब बन जाएगा 1835। ठीक है। और इतना आगे आ चुके हैं तो मतलब इतना आगे का मतलब जैसे डे 7 तक आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं कि अगर लॉस हो, एक लॉस देन क्लोजिंग अमाउंट। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे जैसे आप लगातार प्रॉफिट करते जाते हैं तो आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज होने लगती है। ठीक है। तो अब आपका नेट मतलब क्लोजिंग अमाउंट क्या होना चाहिए जब आपको लॉस हो तब। ठीक है। उसके लिए यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं कि F2 माइनस, ठीक है, F2 माइनस I2। ठीक है। यानी क्लोजिंग बैलेंस माइनस लॉस वैल्यू। ठीक है। उस हिसाब से हम अपना वो लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे सबके लिए कर देते हैं। तो अगर आज मतलब लॉस होगा तो कितने पे एग्जिट करना है उस हिसाब से आपका। ठीक है। 1486 पे। ठीक है। 1486। ठीक है। आपको समझा देते हैं। तो ये आपका डिपॉजिट बैलेंस है और ये आपका प्रीवियस मतलब लॉस है। ठीक है। यहाँ पे इसको एक चैनल शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। ठीक। अब सही है कि प्रॉफिट होगा तो 1835 पे एग्जिट करेंगे, लॉस होगा तो 1486 पे एग्जिट करेंगे। ठीक है। तो यही चीज़ है, आपको क्लियर कर देना है। ठीक है। इसको ऐसे नील रहने देते हैं। ठीक है। नील रहने देते हैं और ओवरऑल जो है इसकी फॉर्मेटिंग मुझे चेंज करनी है। नो पे तो ठीक। ठीक। तो ये है आज आज का टारगेट 1669 आज का डिपॉजिट बैलेंस है। या तो 1835 पे एग्जिट करेंगे या 1486 पे। ठीक है। अब एकदम आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वो कुछ एसेट आज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे अपना पहला ट्रेड बन रहा है। ठीक है। इसको स्विच कर देते हैं 5% पे। ठीक है। देखिए ऊपर से नीचे आया मार्केट। ठीक है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है या नीचे जाता है, ठीक है, तब हम डाउन साइड के लिए लेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है तो यहीं पे हम अप साइड के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है। क्यों लिए अप साइड के लिए देख लीजिए, यहाँ प्रीवियस इतना सारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। उस हिसाब से मार्केट को एक कैंडल ऊपर जाना चाहिए और ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर क्लोज किया है, उस हिसाब से इसको वैसा करना चाहिए। देखते हैं वैसा करता है कि नहीं। ठीक है। अपने दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर रख के चलनी है आपको। ठीक है। अब एकदम रोबोट जैसा काम करना है, क्योंकि हम पिछले सारे जितने भी हम लाइव अकाउंट में ट्रेड ले रहे थे तो उसमें एक चीज़ नोटिस किए थे कि अगर प्रॉफिट या लॉस मतलब कुछ दिन अच्छे से प्रॉफिट कर दे रहे थे तो ओवरऑल फिर लॉस हो रहा था। ठीक। और लॉस हम बेयर नहीं कर सकते, अगर तो मार्केट में नहीं टिक सकते। ठीक है। 30 सेकेंड्स रिमेनिंग है और इसको 15 सेकेंड्स पे एक बार स्विच करके देख लेते हैं क्या बना रहा है। ठीक है। बनाना चाहिए इसको। ठीक है। उसके ऊपर नहीं क्लोज कर पा रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक बहुत बढ़िया। ठीक है। क्लोज किया है, ओवरऑल ये विन हुआ है। ठीक है। 1 मिनट पे स्विच करते हैं। ठीक है। अपडेटेड कैपिटल आपका 1746 और हमें कितना चाहिए 1835, यानी एक 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ के करीब एक और ट्रेड होना चाहिए अपना। 5% रिस्क है। ठीक है। ऊपर से नीचे आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है। फिर नीचे आया तो वहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेल रहा है। ठीक है। अगर मार्केट ओवरऑल इसके नीचे क्लोज करता है तो नीचे जा सकता है। ठीक है। अगर इसको टच करके ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर जा सकता है। ठीक है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। ठीक है। इतना सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, तो उस हिसाब से अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड तो नीचे जा सकता है। अगर इसको टच किया है और ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एक अप साइड के लिए बन सकता है। कब बनेगा ये देख लीजिए। इस पे ट्रेड नहीं लेंगे हम। ठीक है।
वेट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टच किया है और इतना बड़ा भी क्रिएट किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से भले ही ग्रीन कैंडल बना दे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमारा नहीं बना है, क्योंकि स्पेस है। मे बी एक नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज कर सकता है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड ओवरऑल, ठीक है। एक और इंडिकेटर हमें मिला है जिगजैग। जिगजैग आपको ये चीज़ दिखाता है कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, डाउन है कि अप, ठीक है। तो इसको भी इंक्लूड करेंगे इसमें आज, ठीक है। ओवरऑल अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो हम डाउन साइड के लिए ले सकते हैं, ठीक है। किसके नीचे? इस रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन के जो नीचे अगर क्लोज करता है मार्केट, तो हम डाउन साइड के लिए ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएगा कहाँ तक? मे भी हो सकता है यहाँ तक जाए, ठीक है। ओवरऑल इसका मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट अगर सॉलिड रहा तो एक डाउन साइड के लिए बने थे। 3 2 1, बहुत बढ़िया। ओवरऑल नॉर्मल मूवमेंट था, इसीलिए हमने लिया है, ठीक है। देख लीजिए कहाँ तक जा सकता है, मे बी यहाँ तक जाएगा, ठीक है। या और नीचे जाना चाहेगा तो यहाँ तक जाएगा, जाना चाहिए इसको, ठीक। देखते हैं क्या करता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, सिंपली 15 सेकंड पे शिफ्ट करिए और देखिए मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। ओवरऑल इसको इतना अच्छा ब्रेकआउट किया है, तो वहाँ पे टच करने भी गया है, ठीक है। टच करके इसे जस्ट नीचे आके यहाँ कहीं पे क्लोज करना चाहिए, कहाँ पे? इसके जस्ट नीचे, ठीक है। ये देखिए मार्केट बना रहा है कैसा कैंडल, ठीक है। क्लोज करना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे जस्ट क्लोज करेगा तो वो खींच लेगा। 3 2 1, अब नेक्स्ट कैंडल खींचना चाहिए सॉलिड डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये सॉलिड रेड कैंडल बनाना चाहिए, तभी अपना ट्रेड भी विन होगा और ओवरऑल ये कैंडल स्टिक भी पूरा होगा, ठीक है। 5 4 3 2 1, ओवरऑल नहीं खींच पाया है, ठीक है। देखते हैं कि 3 1 यहाँ पे ले सकते हैं क्या? हाँ, क्यों लिए देखिए, ये ओवरऑल इसके नीचे क्लोज किया है, ठीक है। ओवरऑल इसके नीचे क्लोज किया तो उस हिसाब से हम लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है सपोर्ट लेवल तो है, बट मुझे लगता है उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि ये डाउन साइड का दिखा रहा है। अगर मतलब अप साइड का ये दिखाता है जिगजैग वाला, तो हम अप साइड के ले लेते हैं। अगर ये बाय द वे लूज हो जाता है, तब देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। लॉस वाला कितना है? 1486 और हुआ कितना? 1493, ठीक है। 13 सेकेंड रिमेनिंग है, देखते हैं क्या करता है। ओवरऑल एक गैप अप खोला है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, विन हुआ है 1730, ठीक है। दोनों दोनों विन हुआ है अपने, ठीक है। 1730 ओवरऑल, ठीक है। रेड कैंडल किस लिए बना, वही बता रहे थे कि जब ये ब्रेक डाउन किया और ये ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए भी गया बाय द वे, तो आप क्या करेंगे? सेम साइड के लिए मार्टिंगल ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी इसकी कम हो चुकी है, ठीक है, इसको हटाते हैं और अगला ट्रेड अपना देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, या ये है आपका एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। सॉलिड रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप इसको मार्क करके रख दीजिए। ओवरऑल इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है तो डाउन साइड के लिए जा सकता है, ठीक। लेकिन छोटे छोटे कैंडल बनाया है, ठीक है। देखते हैं क्या करता है। 5 4 3 2 और 1, ठीक है। डाउन साइड के लिए हैं, प्रेस अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसको करिए आप 15 सेकंड पे स्विच और ओवरऑल देखिए मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। मार्केट अभी से टच नहीं किया है, ये ये आपका, ठीक है। टच करने में भी नीचे आ सकता है, देखेंगे क्या कर रहा है। टच करने कैंडल नीचे आ सकता है, ठीक है। टाइम है, मार्केट नीचे ही क्लोज कर रहा है उसके, ठीक है, जो हम रेजिस्टेंस लेवल किए हैं। इसके नीचे मार्केट सॉलिड नीचे आना चाहिए, उसको टच करके में भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, बात की बात है, लेकिन टच करने तो कंफर्म नीचे आना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ गया नीचे। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या करता है, उसके नीचे ही जाता है या सॉलिड ऊपर, ठीक है। सॉलिड ऊपर जा रहा है ये, ठीक है।
5 4 3 2 1 लूज़ हो गया ये, विन हो गया। देखिए, देखिए दिखाते हैं बाय, ये लक है, ठीक है? लक, बाय लक विन हुआ। देखिए कितना गैप डाउन ओपन किया। ओवरऑल मार्केट क्या किया आपको दिखा देते हैं, ठीक है? इतना सारा मतलब हम इंडिकेटर यूज़ किए ना, तो इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है? मार्केट क्या किया, ऊपर से इतना ज़िगज़ैग करके नीचे आया, ठीक है? ये एक आपका जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल जिसको आप कहेंगे, उसको मार्केट क्या किया है, छोटा-सा ब्रेकआउट दिखाया है, ब्रेकआउट नहीं होता है, फॉल्स ब्रेकआउट इसको कहते हैं, ठीक है? तो ब्रेकआउट दिखाया है। मैं क्यों यहाँ पे ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे ये कन्विक्शन था कि मार्केट यहाँ पे टच करने से ज़रूर आएगा, ठीक है? या तो मे नेक्स्ट कैंडल ऊपर बना लेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन टच करने ज़रूर आएगा। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है? देखते हैं, ये देखिए यही, और ट्रेड यहाँ कहीं नीचे जाके लगा था तो उस हिसाब से लूज़ होने वाला था। अगर यहाँ कहीं लगा होता तो कन्फर्म शॉर्ट विन होता, ठीक है? वही टच करके अब देखिए ऊपर जा रहा है। अब क्यों ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर से इतना नीचे है, ठीक है? और ये देखेंगे एक ज़ोन है, किसका, सप्लाई ज़ोन इसको बोलते हैं, कि बार-बार मार्केट वहीं से आके ऊपर उठ जाता है, तो इसका मतलब वो एक ज़ोन है, ठीक है? तो इस ज़ोन से आप बच के रहिए। नेक्स्ट आपका अ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है? आया नहीं क्या? सॉरी, उसको तो हाइड किए हैं, आएगा कैसे? ठीक है, मिला था। नेक्स्ट आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ये, ठीक है? मे बी इसको ब्रेक करे तो मार्केट यहाँ कहीं पे जा सकता है, ठीक है? तो आप इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देख के अगर सारी चीज़ें करते हैं तो आपका ओवरऑल विन होना ही है, ठीक है? 1835 है अपना टारगेट, और 1806 अचीव हो चुका है, ठीक है? तो देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, देखिए, ठीक है, जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है? ये जो ज़िगज़ैग लाइन है वो ओवरऑल आपको ये चीज़ दिखाते हैं, अगर नीचे के साइड है, कोई भी रिट्रेसमेंट हो रहा है, ठीक है? तो आप डाउन साइड के लिए जाके प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? और ये कन्फर्म कब हो जाता है, जब ओवरऑल आपका एसएमए के नीचे सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए ये अभी अप है और एसएमए वाला डाउन है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप वेट करेंगे जब ये ऐसे बन जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है? नहीं देखिए, अप साइड के लिए अभी बन रहा है, ठीक है? ओवरऑल भले ये डाउन साइड के लिए है, लेकिन आप देखेंगे जब इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? तब अगर इसको नीचे जाना है तो इसको सॉलिड ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये किया है और हम उस हिसाब से एक डाउन साइड के लिए लिए, ठीक है? ब्रेक डाउन किया है ओवरऑल, ठीक है? तो उस हिसाब से हम डाउन साइड के लिए लिए हैं। एसएमए के नीचे भी है और अपना प्रॉपर, ठीक है? ये जो लाइन है ये नीचे के साइड ही है, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, बट जिस हिसाब से ये ब्रेक डाउन किया उस हिसाब से हम नीचे साइड के लिए लिए, ठीक है? ये लास्ट ट्रेड होगा, ठीक है? लास्ट ट्रेड होना चाहिए और हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए सेम कैंडल ही, ठीक है? ओवरऑल देखिए ये था आपका रेजिस्टेंस लेवल, सॉलिड इसको ब्रेक डाउन किया है, ठीक है? जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, सॉलिड ब्रेकआउट है ना, तो उसको नीचे जाना चाहिए, ठीक है? ठीक, ओवरऑल विन हो गया और हमारा अपडेटेड कैपिटल हो चुका है 1882, ठीक है? चेंज करते हैं, 1882 एंटर कर दिए, ठीक है? हो गया ये आज का अपना ट्रेड, ठीक है? ये हो चुका है अपना, ठीक है? तो उस हिसाब से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सारी चीज़ें धीरे-धीरे इंडिकेटर ऐड करते जा रहे हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको हटा दीजिए और सिंपल चार्ट को भी देखेंगे, तो जब भी इसको ब्रेक डाउन करे ये सॉलिड, ठीक है? सॉलिड ब्रेक डाउन करे तो आप डाउन साइड के ले लीजिए, सॉलिड ब्रेकआउट करे तो आप अप साइड के ले लीजिए, ठीक है? मार्केट को आपको सिर्फ देखना है क्या कर रहा है मार्केट, उस हिसाब से आपको बिहेव करना है, ठीक है? ज़्यादा इसमें मतलब आपको ये नहीं है कि अ एकदम हद से आगे सोचना है। जैसे मार्केट आपको सुझवा रहा है, यानी जो मार्केट कहना चाह रहा है सिर्फ़ आप उसको समझते हैं तो हो जाएगा, ठीक है?
और एक मैं वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी, जिसमें मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि पिछले 1-2 दिन में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि फ़ोन में मैं जब ट्रेड कर रहा था, ठीक है? तो लॉस पे लॉस पे लॉस हो रहा था, ठीक है? आपको 1 सेकंड दिखाते हैं कहाँ पे अ, यहाँ पे ट्रेड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। हुँ, नहीं है, ठीक है? ट्रेड वाला ऑप्शन नहीं है कि जितने मैंने ट्रेड लिए होंगे वो दिखाए, ठीक है? ये फ़ोन में आता है, ठीक है? तो वही है, यहाँ पे वो जो ट्रेड आ रहा है ना, उसका प्रॉपर व्यू आपको देखने को मिलता है, ठीक? तो वही चीज़ था, वो लॉस पे लॉस पे लॉस हो रहा था। आज भी मैं ट्रेड कर रहा था, लॉस पे लॉस पे लॉस हो रहा था, ठीक है? तो अब अगर आपके दिमाग में इमोशन है, ठीक है? वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। तो अभी इस वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिसका कैपिटल इतना है या इससे ज़्यादा, इससे कम है, ठीक है? तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये डेमो ट्रेडिंग है तो इसका मतलब सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही। सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करके हम एकदम रोबोट की तरह सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में अगर आप रोबोट की तरह यानी जब आपको ट्रेड मिले तभी लें, जब ना मिले तो एग्ज़िट कर जाएँ, प्रॉफ़िट लॉस सब सारी चीज़ें देख के चलें, तो आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, ठीक है? और उसी हिसाब से आपको प्रॉफ़िट होने वाला है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।